नमस्कार। ये कंपनी B2B पीनट बटर की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, मदर न्यूट्री फूड्स। सोचिए जरा, जो पीनट बटर आप बड़े चाव से खाते हैं, क्या हो अगर उसे बनाने वाली कंपनी का नाम आपने आज तक सुना ही ना हो। सुनने में अजीब लगता है ना, है ना? पर यही सवाल मदर न्यूट्री फूड्स के बिजनेस मॉडल की एकदम जड़ में है। इसे कहते हैं प्राइवेट लेबलिंग। तो आज की इस पूरी बातचीत में हम कुछ खास चीजों को समझेंगे, जैसे ये कंपनी आखिर करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल कैसा है। फिर देखेंगे कि ये गुजरात से निकलकर पूरी दुनिया में कैसे छा गई, इनके फाइनेंशियल्स क्या कहानी सुनाते हैं, और हाँ, इस आईपीओ की बारीकियां क्या हैं, और सबसे जरूरी, एसएमई प्लेटफॉर्म पर पैसा लगाने में आखिर दिक्कत क्या है। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले हिस्से से। आखिर क्यों कहा जा रहा है कि मदर न्यूट्री फूड्स पीनट बटर की दुनिया की घोस्ट राइटर है? क्या मतलब है इसका? बहुत सिंपल है। समझिए कि ये कंपनी बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए पीनट बटर तैयार करती है और फिर वो ब्रांड्स उस पर अपना ठप्पा लगाकर अपने नाम से बेचते हैं। ये एक क्लासिक B2B मॉडल है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। यहाँ कंपनी हम और आप जैसे कस्टमर्स को सीधे कुछ नहीं बेचती, बल्कि दूसरी कंपनियों को अपना माल बेचती है। अब ये देखिए, ये आंकड़ा बड़ा मजेदार है। कंपनी की जो भी कमाई है उसका करीब करीब 98% हिस्सा इसी प्राइवेट लेबलिंग मॉडल से आता है। सोचिए, 98%। इससे साफ पता चलता है कि इनका पूरा का पूरा बिजनेस दूसरे ब्रांड्स के साथ अच्छे रिश्तों पर ही टिका हुआ है। अब ये एक तरफ तो मजबूत बिजनेस मॉडल है, पर दूसरी तरफ इसका मतलब ये भी है कि कंपनी कुछ बड़े क्लाइंट्स पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि गुजरात में बैठी एक कंपनी आखिर पूरी दुनिया तक अपना सामान पहुंचा कैसे रही है, कैसे ये एक्सपोर्ट का एक पावर हाउस बन गई है। चलिए देखते हैं। देखिए, कंपनी की सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और वो है गुजरात के महुआ में। अब ये जो लोकेशन है ना, ये बहुत स्ट्रेटेजिक है। क्यों? क्योंकि ये पीपावाव और मुंद्रा जैसे बड़े बड़े पोर्ट्स के बिल्कुल पास है। इसका सीधा फायदा ये होता है कि कंपनी को अपना माल विदेशों में भेजने में बहुत आसानी हो जाती है। लॉजिस्टिक्स का खर्चा भी बचता है और टाइम भी। और इनकी पहुंच को कम मत आकिए, ये वाकई में ग्लोबल है। कंपनी 20 से भी ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है, और इसमें यूके, कनाडा, अमेरिका, यूएई, जर्मनी, मतलब बड़े बड़े और डेवलप्ड मार्केट्स भी शामिल हैं। अब इस ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन का एक बहुत बड़ा फायदा है। अगर किसी एक मार्केट में उतार चढ़ाव आता भी है तो कंपनी पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। ठीक है, बिजनेस मॉडल समझ लिया, ग्लोबल पहुंच देख ली, पर असली कहानी तो नंबर्स बताते हैं ना। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझना तो सबसे जरूरी है। तो चलिए, अब जरा इनकी फाइनेंशियल ग्रोथ की कहानी पर नजर डालते हैं। यहाँ जो चीज सबसे पहले ध्यान खींचती है वो है इनके प्रॉफिट में आया जबरदस्त उछाल। आप देखिए, फिस्कल ईयर 2023 में कंपनी का प्रॉफिट था सिर्फ 1.20 करोड़ रुपए, और 2025 तक आते आते ये लगभग 6 गुना बढ़कर 7.07 करोड़ रुपए पे पहुंच गया। ये बहुत बड़ा जंप है, और ये शानदार ग्रोथ दिखाती है कि कंपनी ने अपने काम करने के तरीके को कितना बेहतर बनाया है, चाहे वो कच्चा माल खरीदने की बात हो या प्रोडक्शन प्रोसेस की। और एक और नंबर देखिए, रिटर्न ऑन नेटवर्थ। फिस्कल ईयर 2025 में ये रहा है 26%। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लगाए हुए पैसे पे कितना तगड़ा रिटर्न कमा कर दे रही है। ये आंकड़ा एक हेल्दी और एफिशिएंट बिजनेस की निशानी है। तो ग्रोथ तो अच्छी दिख रही है, इसमें कोई शक नहीं, पर सवाल ये है कि कंपनी ये आईपीओ ला क्यों रही है, पैसा किस लिए चाहिए, और किस वैल्यूएशन पर आ रहा है ये आईपीओ। चलिए अब इन डिटेल्स को समझते हैं। तो आईपीओ से जो भी पैसा आएगा उसका ज्यादातर इस्तेमाल महुआ में ही एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने में किया जाएगा। ये बात सीधे सीधे इनकी ग्रोथ स्टोरी से जुड़ती है। मतलब साफ है, इंटरनेशनल डिमांड बढ़ रही है और उस डिमांड को पूरा करने के लिए इन्हें अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी ही होगी। अब जरा आईपीओ की मेन डिटेल्स पर नजर डालते हैं। इसका प्राइस बैंड है 111 से 117 रुपए प्रति शेयर। आईपीओ के बाद भी प्रमोटर्स की हिस्सेदारी करीब 66% रहेगी। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कंपनी के मालिकों को अपने बिजनेस पर पूरा भरोसा है। और सबसे जरूरी बात, ये शेयर बीएसई के मेन बोर्ड पर नहीं बल्कि एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होगा। इसके अपने अलग नियम और रिस्क होते हैं, जिसकी बात हम अब करेंगे। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। देखिए, एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होने का मतलब सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसके साथ कुछ खास किस्म के रिस्क भी जुड़े होते हैं। तो चलिए इस दुविधा को ठीक से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, स्टॉक लिक्विडिटी। इसका क्या मतलब होता है? सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि किसी शेयर को मार्केट में कितनी आसानी से खरीदा या बेचा जा सकता है, वो भी बिना उसकी कीमत पर कोई बड़ा असर डाले। अब ये जो स्लाइड है, ये एसएमई और मेन बोर्ड आईपीओ का फर्क एकदम साफ कर देती है।
एसएमई स्टॉक्स में लिक्विडिटी यानी खरीद बिक्री कम होती है, तो शेयर बेचना खरीदना मुश्किल हो सकता है और वॉलेटिलिटी मतलब उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है। लेकिन सबसे बड़ा फर्क है मिनिमम इन्वेस्टमेंट का। इस आईपीओ में कम से कम लगभग 2,80,000 रुपए लगाने होंगे। ये आम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट है और इसी वजह से ये एक हाई रिस्क गेम बन जाता है। तो कुल मिलाकर कहानी क्या है? देखिए, तराजू के एक पलड़े पर है कंपनी का मजबूत B2B मॉडल, अच्छे मार्जिन और एक फैला हुआ एक्सपोर्ट मार्केट। ये सब प्लस पॉइंट्स हैं। लेकिन तराजू के दूसरे पलड़े पर क्या है? एक तो ये कि कंपनी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट यानी पीनट बटर पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, और दूसरा और सबसे बड़ा रिस्क एसएमई प्लेटफॉर्म की कम लिक्विडिटी। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एक हाई ग्रोथ इंजन वाली कंपनी में पैसा लगाने के लिए ये कम लिक्विडिटी वाला रिस्क लेना बनता है? अब इस सवाल का जवाब हर किसी के लिए अलग होगा। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि कोई कितना रिस्क उठाने को तैयार है।